जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी पंचायती राज विभाग में विलय के छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर 6 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वो इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। मंगलवार को सचिवालय में जिला परिषद कैडर की पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक भी हुई जो बेनतीजा रही। अब उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्हें मालूम है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारी का पंचायती राज में विलय व वेतन का मुद्दा है, जिसको लेकर पिछले कल एक बैठक भी की गई थी। उन्होंने कहा कि विभाग जल्द ही 15 दिनों के भीतर उनके साथ एक बार फिर बैठक करेगा जिससे उनका मुद्दा हल हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार उनके मुद्दे के प्रति गंभीर है। वहीं उन्होंने आपदा से क्षतिग्रस्त घरों को लेकर कहा कि वह स्वयं 12 अगस्त को दिल्ली गए थे और केंद्र को आपदा से उस समय 6500 क्षतिग्रस्त घरों की स्थिति से अवगत करवाया था। केंद्र ने 6551 घर की ग्रांट मंजूर कर दी थी, जिसमें से 4234 घर आवंटित कर दिए गए थे। 18 लोग पात्र नहीं थे, वहीं कुछ ने इसे लेने से मना कर दिया और कुछ लोग अपात्र थे। उसके बाद अब जो स्थिति है उसमें लगभग 9500 घरों की ग्रांट मिलनी है और उम्मीद है कि जल्द ही वो ग्रांट केंद्र से आ जाएगी। देखिए, कल जिला परिषद कर्मचारी हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं वो उनके साथ हमने मीटिंग करी थी और उनको हमने स्पष्ट किया है कि सरकार उनकी मांगों के ऊपर गंभीर है। उनका सबसे पहला मुद्दा मर्जर का है, जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज विभाग मर्ज करने का है। इसके ऊपर कई मैं बोलना चाहूँगा और आपके माध्यम से जिला परिषद कर्मचारियों को भी मैसेज देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में भी बात पूरी बात है। हमने बारीकियों से कुछ एक स्टडी भी किया है, पर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं ताकि बाद में जो है विवाद में ना आए, और नहीं तो लोग कोर्ट में जाते हैं। कुछ सैलरीज को लेके जो है, क्योंकि जो पहले लगे हैं उनकी सैलरीज कम है, जो बाद में लगे हैं, क्योंकि पहले मैं बताना चाहूंगा जो लोग लगे थे 99 में वो सहायक के रूप में लगे थे, और जो बाद में आए उस टाइम पे स्केल बढ़ गए थे, वो डायरेक्ट लगे थे। वो मुद्दा भी है, तो वो कैसे सुलझाना है इसके ऊपर हम लोगों ने उनको बोला है कि 15 दिन के अंदर हम आपके साथ दोबारा पुनः बैठक करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उनसे भी विस्तृत चर्चा हुई है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन नेक्स्ट कैबिनेट में जो 11 तारीख को है उस दिन कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ही इस बारे में जो है कौन मेंबर होंगे वो ही डिसाइड करेंगे, वही अधिकृत है ये बात करने के लिए। और उसके बाद इनकी पूरी जो जिला परिषद की जो मांगे हैं उसके ऊपर हम लोग आगामी कार्रवाई करेंगे। और मेरा यही अपील है कि यही अपील उनसे मैंने करी गई है, नो वर्क नो पे तो लागू है, वो पहले ही चिट्ठी इशू कर दी थी। इस टाइम विपदा का समय है, 3500 करोड़ रुपए जो है सरकार जो है बारिशों में जिनका नुकसान हुआ है उनके लिए दिए हैं, और सारा काम जो है पंचायतों के माध्यम से ही होना है, मैक्सिमम 90% काम। मेरा यही उनसे अनुरोध भी था कि आप लोग अपनी स्ट्राइक जो है वो ब्रेक ऑफ करके ज्वाइन करिए, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले भी हैं इसमें जो कि स्ट्राइक पे जा ही नहीं सकते। और मेरा मानना है कि अगर अड़ियल रवैया रखा तो सरकार को सख्त कदम लेना पड़ेगा, जो हम नहीं लेना चाहते। देखिए, अभी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई है। हमने सिर्फ निवेदन किया है कि आप इमीडिएटली जो स्ट्राइक अपने वाइंड ऑफ करके अपने अपने कार्यस्थल में जाएं, और 10 दिन के अंदर, हमने बोला 15 दिन के अंदर उनके साथ पुनः एक बार हम लोग बैठक करेंगे और कैबिनेट सब कमेटी का गठन करेंगे और आगामी कार्रवाई आपको प्रेषित कर दी जाएगी। इस बीच ग्राम सभा की भी बैठकें थी और उस बैठक में कर्मचारी नहीं पहुंच पाई और प्रदेश सरकार एक तरफ राहत जो जनता को पहुंचाने के लिए 4500। देखिए, कोई ऐसे जो जितने भी मुझे पता है कि ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतें इस बारी कई जगह नहीं हुई है, वो पंचायत के कर्मचारियों की वजह से नहीं हुई है, कि उनकी वजह से नहीं हुई, वो कोरम पूरा नहीं था इसलिए वो नहीं हुई है। 12 अगस्त से पहले हमारे उच्च अधिकारी जो सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट है, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, और मैं स्वयं हम लोग दिल्ली गए थे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स जो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के हैं सभी से मिले, सभी अधिकारियों से भी वहाँ मिले जो रूरल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी हैं, पंचायती राज के सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मिले और उनको हमने अवगत कराया था कि हमारे जो है करीबन उस टाइम 6500 घर जो है
वो क्षतिग्रस्त हुए थे और वो बिल्कुल सैद्धांतिक रूप में वो माने भी थे कि आप लिस्ट भेज दीजिए, हम लोग ये ग्रांट आपको देंगे। हम लोगों ने आते ही डिपार्टमेंट ने वहाँ पे चिट्ठी लिखी और हमारे को 24 अगस्त को जो है 6551 घर की ग्रांट हमारे को मिली है, जो कि क्षतिग्रस्त हुए थे या टोटली डैमेज थे। उसकी 1 महीने के अंदर वो हमने जो जिनको लाभार्थी हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट करने थे। हम लोगों ने जो है वो 24 अगस्त से पहले 24 सितंबर से पहले ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। करीबन 4250 घर 4234 घर के करीब हम लोगों ने दे दिए। उसमें से 18 घर ऐसे थे जो पात्र ही नहीं थे। बाकी जो है कुछ लोगों ने मना भी कर दिया है कि हम नहीं लेना चाहते हैं। कुछ एक ऐसे लोग भी थे कि हम इतनी विपदा पूरे प्रदेश में है तो हम सरकार की तरफ से नहीं लेंगे, हम खुद ही अपना काम करेंगे। और बाकी जो है वो इनएलिजिबल थे, क्योंकि सरकार ने उसके बाद राहत पैकेज जो है अनाउंस किया है कि जिनके पास जमीन नहीं है या सरकारी भूमि पे जिन्होंने बनाए थे वो इनएलिजिबल थे, तो अभी उनका फैसला लेना है। तो करीबन 4234 घर हमने ऑलरेडी दे दिए हैं। उसके बाद हमने दोबारा चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि अब जो है उसके बाद करीबन 16,000 घर के करीब टोटल थे। अब हमने दोबारा चिट्ठी लिखी है और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र हमारे को इस जो बाकी बैलेंस करीबन 9,000 साढ़े 9,000 घर हैं, इसकी ग्रांट भी जो है जल्दी देगा।